नमस्कार। मेहता टॉक्स समाचार चिंतन पर मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता आपका स्वागत करता हूं। झारखंड चुनाव 2024 चुनाव के घोषणा होते ही नामांकन करने की भी तिथि जारी कर दी गई। झारखंड में इंडी गठबंधन की हालत 70 सीट स्वयं झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकर के, बाकी 7 सीट वो राष्ट्रीय जनता दल को देना चाहती थी और 4 सीट सीपीआई एमएल को। अब राष्ट्रीय जनता दल बिहार में रह करके जब ये सुना कि केवल 7 सीट उसे दी जा रही है तो वे दौड़े दौड़े आए। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा जी और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, दौड़ धूप मीटिंग बैठकें हुई, आईना दिखाया गया, विकल्प दिखाया गया, रास्ते दिखाए गए, तो वे तो होश में आ गए। परंतु सीपीआई एमएल ने कहा कि नहीं, मैं 4 सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। इससे बेहतर है कि मैं ईडी गठबंधन से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से मनमाने ढंग से मैं जितना सीटों पर चुनाव लड़ सकता हूं लड़ूंगा। और वे बाहर निकल गई पार्टी ईडी गठबंधन से। अब ये जो आए थे मनोज कुमार झा जी, इस तेवर से तेजस्वी यादव जी के भी बड़े कड़े रुख थे कि 12 सीट से नीचे पर तो मैं झारखंड में चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। लेकिन यहां आने पर जब उन्हें पता चला कि जमीन तो हमारी कहीं है ही नहीं, यह बिहार तो है नहीं कि जहां एमवाई समीकरण हो, झारखंड में यादव और मुस्लिम के समीकरण तो बन नहीं सकते हैं। इसके कोई न तो सैद्धांतिक आधार है न व्यवहारिक पक्ष है। ऐसा जब देखा, उनके एकमात्र विधायक और मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता चतरा से, वे हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने 7 जगह खड़े किए थे, एक ही जगह सफलता पाई थी। यह सब जब दिखाया, समझाया, सुनाया गया तो ये मनोज कुमार झा जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, जिन्होंने यह कहा था 12 की संख्या से सीटें मुझे कम मिली तो मैं 20, 23, 24 की संख्या पर चुनाव लड़ूंगा और शेष सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में झामुमो को या अन्य पार्टी जो वहां होगी उनको मदद करूंगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और तेजस्वी यादव जी ने यह समझा होगा कि शायद इस धमकी से झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले डर जाएंगे, लेकिन ऐसी बातें हुई नहीं। सच्चाई से जब अवगत हुए कि वैसा यहां कुछ है नहीं, कोई जनाधार नहीं है, एमवाई का न समीकरण है और न कोई किसी तरह का आरजेडी का मजबूत संगठन है। ले देकर पिछले चुनाव में 7 सीटों पर जहां आरजेडी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, सिर्फ एक स्थान पर जीत पाया था, चतरा विधानसभा में सत्यानंद भोक्ता जी ने मंत्री भी बनाया गया था। तब अब इस स्थिति में आरजेडी को हेमंत सोरेन जी ने 6 सीट पर निपटा दिया। जो सोच करके आए थे कि 7 से 12 करना है, वे 6 सीट लेकर के वापस चले गए। इसी को कहते हैं 24 गए 26 बनने, दुब्बे बन के लौटे। आशा है यह विमर्श आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बस इसे ऐसे ही चुटली छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं आऊंगा। बाकी बातें सुनने के लिए आपके पास तो व्यापक कनवास है, सुनते ही हैं। आप भी कहेंगे कि मैं क्यों सुनूं आपकी बात को, मेहता टॉक्स को क्यों सुनूं, क्या जरूरत है सुनने की। तो मैं वो छोटा छोटा पॉइंट आउट करूंगा जिससे आपको याद दिलाता रहूंगा। आप सहयोग कीजिए, आप देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।